डोनाल्ड जे ट्रंप ने पाकिस्तानियों के वीजे बैन कर दिए हैं और बैन करने जा रहा है अगले हफ्ते। और ये पाकिस्तान की और इंटरनेशनली सबसे बड़ी खबर है। सीधे लफ्जों में कहें तो शुक्रिया गया तेल लेने। अब जो होने जा रहा है ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर है, बुरी खबर है। एक तरफ से आप हमारा शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिका वाले, हमें तो समझ नहीं आ रही ताड़ साहब, वो मोहम्मद शरीफुल्लाह का शुक्रिया भी अदा कर ही रहे थे और सुना हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, हम अमेरिका भी नहीं जा सकते। फिर आप भूल जाएं कि दुनिया आपको मुंह लगाएगी, यानी बिल्कुल कट ऑफ, दुनिया के दरवाजे आपके लिए बंद हैं। आपको जहां पर भी देखा जाएगा आप कहेंगे पाकिस्तानी हो गया, दहशतगर्द अंदर डालो। यह खबर जाहिर है कि उन लोगों पर बिजली बन के गिरी है जो कल लुड्डियां डाल रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। चीमा साहब अगर ये लफ्ज का मतलब सीख जाए अस्सलामु अलैकुम का, वाह, इंसान बन जाए। क्योंकि उसकी वजह यह है जब तुम किसी को सलामती की दुआ दे रहे हो साथ ही उसी को छुरा मार रहे हो पीछे से, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन ये करके इंशाल्लाह हर चीज का पता ही नहीं मतलब क्या है। जो काम ना करना हो कहते हैं इंशाल्लाह कह दो, कहते अल्लाह ने चाहा तो कर लांगे। अभी भी आप दुनिया में कहीं बाहर जाएं, एयरपोर्ट पर आपकी पतलूने और आपकी चड्डी उतरवाई जाती है, उतरवा कर देखा जाता है कि जनाब तू बंदा ठीक नहीं है। मैं खुद दुनिया के चंद ममालिक के अंदर गया हूं और यकीन माने कि वहां पर जाकर पहले तो हम रिएक्ट ऐसे करते हैं जैसे हम ज़हनी मरीज हैं। वैसे भी हम दुनिया के अंदर हमारा स्टेक रहा नहीं है, हमारी तालीम, हमारी सोचने की सलाहियत, हमारी समझने की सलाहियत अब दुनिया के लेवल की नहीं है। इन्होंने चीमा साहब, ये जो अरबी हैं, इन्होंने चाइना या अमेरिका में इन्होंने यहां पे ऊबर चलानी है, आगे डोर डैश करनी पड़ जाएगी इनकी अगली नस्लों को। मुझे पता है क्यों, ना तो इंटीग्रेट करते हैं ना पढ़ रहे हैं, और सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव, या इस्लाम कबूल कर लो या गर्दन उतार देंगे हम तुम्हारी। जी हाँ, मैं रोज ही आपको बताता हूं कि हम नंबर 1 की तरफ जा रहे हैं, नंबर 3 हो गए हैं, नंबर 4 हो गए हैं, लेकिन अब हम तकरीबन नंबर 1 डिक्लेयर हो गए हैं। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानियों के वीजे बैन हो रहे हैं और यह सुनकर चीमा साहब के हाल खराब हो रहे हैं। शरीफुल्लाह को पकड़वाने के लिए पाकिस्तान का शुक्रिया किया और उसके बाद पाकिस्तान में हर जगह यही खबर चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा शुक्रिया किया है और 2 दिन बाद ये बम फोड़ दिया है। आप इस वीडियो में कमर चीमा और साजिद तरार को सुनिए। एक तरफ से आप हमारा शुक्रिया अदा करते हैं अमेरिका वाले, हमें तो समझ नहीं आ रही ताड़ साहब, वो मोहम्मद शरीफुल्लाह का शुक्रिया भी अदा कर ही रहे थे और सुना हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, हम अमेरिका भी नहीं जा सकते। ताड़ साहब, हमारी एलीट का क्या बनेगा? हमारे तो बहुत सारे पैसे वहां पे पड़े हुए हैं, हमारे ब्यूरोक्रेटों के, हमारे लोगों के, वो सारे डॉलर भी वहां पड़े हैं और सुना पाकिस्तान, यमन और पता नहीं किस किस, सोमालिया के ऊपर पाबंदियां लग रही हैं। ये पाकिस्तान का नाम ताड़ साहब ये ट्रैवल बैन में कहां से आ गया? चीमा साहब, दर हकीकत 1945 1944 के बाद जो चीजें बनाई गई थी, जिस तरह का सेटअप यूनाइटेड नेशंस था, नेटो था, अरब लीग थी, ये सारी चीजें बेफायदा बेमाना हो चुकी हैं। एक नई चीज, इस वक्त नई रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, बल्कि दुनिया के हर कंट्री को डोज की जरूरत है, दुनिया को अपने आप को रीएवैल्यूएट करने की जरूरत है। और अमेरिका ने वो शुरू कर दिया प्रोसेस, जो कि बहुत जरूरी है सारी दुनिया के। चीमा साहब, इस वक्त फ्रेंड्स और फोर्स सारे कांप रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। मैं अर्ज करना चाहूंगा, जापान का प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो गाफ की तैयारी करके आता है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ गाफ सीख के आते हैं यहाँ मुल्कों के सदर। और डोनाल्ड ट्रंप साहब किसी की तारीफ नहीं करते जब तक इट्स अ मैंडेटरी। शरीफुल्लाह को पकड़ना, वो 13 बच्चों को जिसने मारा था, 13 बच्चे ही थे, वो 19 साल के, और वो जब उनके जनाजे यहां पे आए थे तो बाबे बाइडेन को उन बच्चों की माओ ने कहा था कि डोंट टच आवर किड्स डेड बॉडीज। इतनी नफरत थी उसके। और दूसरा, आज तनकीद कर रहे हैं मेरे कुछ गुड टू सीईओ वाले जज हैं, वो भी तड़प रहे हैं। उन्होंने इसको कहा है कि एक बंदे को पकड़कर तुमने शाम को दे दिया है, आफिया सिद्दीकी, पर क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आपने दे दिया तो तुसी की कर लेना सी, और तुहाडा मुर्शद सी तो उन्हें अभिनंदन नहीं सी देता वापस घंटे। आज कह रहे हो मैंडेट चोरी, तो 2018 का मैंडेट किसका था? वो आपके फूफा जान का था वो। लेकिन उसमें चीमा साहब एक और बात करना चाहूंगा कि अब क्या हुआ है, उस पर शुक्रिया अदा किया। ना सिर्फ उन्होंने शुक्रिया अदा किया, एनएसए ने भी कालें की हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कालें कर रहे। सारा दिन फॉक्स के ऊपर पाकिस्तान का नाम चलता रहा, पाकिस्तान पाकिस्तान। चीमा साहब, अब ये कहना शुरू हो चुके हैं इस बात पे कि जी ये देखें, इधर इन्होंने पकड़ के दिया है, उधर पाबंदियां पाकिस्तान पे, वीजा प्रोसेस सख्त हो जाएगा। यस, वीजा कम कर। दूसरा चीमा साहब, इंटरव्यू मैंडेटरी कर दिया है हर वीजे के लिए। तीसरी चीज है, जो बैकग्राउंड चेक किया जाता है, एफबीआई करती है, उसको स्ट्रिक्ट किया जाएगा। मुर्शद पाक के लौंडे लपाड़े जो हैं, उनके छाती के ऊपर इस वक्त वो परेशान है, कहीं तो बुखार चढ़ गया, कहीं रोटी नहीं खा रहे। आप अभी तो देखेंगे, आप आगे, अभी तो हुई कुछ नहीं है।
हमारे एक चौधरी साहब है यूके के अंदर, वो कहते हैं हमने इंग्लिस्तान का नाम इस्लामिस्तान रखना है। अभी तो गेम शुरू हुई है चीमा साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जो पढ़ा लिखा बंदा नहीं होता इंटीग्रेट नहीं करता चीमा साहब, उसको जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए वो लग जाता है। मौलवी कहता है, मौलवी की खुद तालीम नहीं होती चीमा साहब इस्लाम के बारे में, लेकिन वो कह देता है चलना अमेरिका के टुकड़ों पे डेथ टू अमेरिका हर जुमे के बाद। तो ये तो वीजा भी अमेरिका का लेना है। मतलब 1.5 बिलियन मुसलमान है दुनिया में, बल्कि इससे ज्यादा 1.8 है। को बताएं किसी मुल्क के अंदर अमन पीस? कोई आज तक इन्होंने देखे, कहते जी अब वो बना रहा है सऊदी अरेबिया, बहुत पता नहीं बना रहा है वो, अस्पताल ही बना लो यार, कोई अपना इलाज कराने के लिए बना लो, किसी के लिए नहीं। कोई यूनिवर्सिटी बना लो जहां तुम्हारे अपने बच्चे पढ़ सके चीमा साहब। इन बड़ी कोठियों का क्या करोगे? तेल खत्म हो जाएगा फिर क्या करोगे? ये इन्हों दी इट्टा भी चुक के ना लै आउणियां गोरियां ने, क्योंकि उत्थे तो कम रोना ही कोई नहीं। इन्होंने चीमा साहब ये जो अरबी हैं, इन्होंने चाइना या अमेरिका में इन्होंने यहाँ पे ऊबर चलानी है, आगे डोर डैश करनी पड़ जाएगी इनकी अगली नस्लों को, मुझे पता है। क्यों ना तो इंटीग्रेट करते हैं ना पढ़ रहे हैं, और सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव, या इस्लाम कबूल कर लो या गर्दन उतार देंगे हम तुम्हारी। वर्केबल इंडिविजुअल तो बनने की कोशिश ही नहीं है। अच्छा ठीक है, करना मैथ इंग्लिश से पढ़ लो यार। इस वक्त जो फलस्तीनियों की हालत हो रही है किस वजह से हो रही है? तालीम कोई नहीं चीमा साहब। सबसे मैं कहता हूं इस वक्त आपके हर इस्लामिक कंट्री के अंदर एक पीएचडी ऑन इजराइल के ऊपर होनी चाहिए, नेतन्याहू के ऊपर पीएचडी होनी चाहिए चीमा साहब। हर स्टार्टअप वहां से शुरू हो रहा है। 9 मिलियन आबादी है, पूरी दुनिया हॉस्टेज है चीमा साहब, सिर्फ इजराइल नहीं है। ग्रेटर इजराइल का नक्शा देखें, उसमें सऊदिया भी शामिल है। और क्या वजह है? सिर्फ एक ही सीक्रेट है, तालीम। इंडिया इस वक्त अमेरिका चला रहा है, उसके सीक्रेट क्या है? तालीम। लेकिन इनको पता नहीं क्या शर्म भी कोई नहीं चाहिए साहब। सबसे बड़ी बात शर्म हो कि जैसे नलायक हैं जी, ऐसी अवारा जी, मैं बहुत अवारा आदमी है, माफी दे दे, वो भी नहीं। अगो आकड़ना जिहाद वो स्पेलिंग सीखो जिहाद दे, लेकिन इनको पता ही नहीं कि इस्लाम जिहाद फर्ज कब होता है और इस्लाम का स्पेलिंग क्या है, माने क्या है। चीमा साहब अगर ये लफ्ज का मतलब सीख जाए अस्सलामु अलैकुम का, वाह, इंसान बन जाए। क्योंकि उसकी वजह ये है, जब तुम किसी को सलामती की दुआ दे रहे हो, साथ ही उसी को छुरा मार रहे हो पीछे से, अस्सलामु अलैकुम। लेकिन ये करके इंशाल्लाह हर चीज का पता ही नहीं मतलब क्या है। जो काम ना करना हो कहते हैं इंशाल्लाह कह दो, कहते अल्लाह ने चाहा तो कर लांगे। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपने साजिद तरार सर को सुना, और आपको आइडिया लग गया होगा कि साजिद तरार कहना चाहते हैं कि जो भी पाकिस्तानी अमेरिका में आता है, एक हाथ से तो छुरा लेके चलता है और दूसरे तरफ सलाम वालेकुम बोलता रहता है। जब ये सलाम वालेकुम बोलना या उसका मतलब समझ जाएंगे तो डेफिनेटली एक अच्छे मुसलमान बन पाएंगे। लेकिन हर जगह इंशाअल्लाह कोई भी काम करना हो, जबकि वो काम पूरा ना हो, गलत हो, सही हो, हर जगह यही चीजें चलती रहती है पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में। और 2 दिन पहले जो शरीफुल्लाह को पकड़वाया था, हालांकि ये इनके द्वारा किया गया, इन्हीं के द्वारा पाला गया वो गुर्गा था, और इस गुर्गे को पकड़वाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तानी सरकार का शुक्रिया कहा था। और इसके बाद पूरे पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप के गाने गाए जा रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया कहा है और पाकिस्तान का रिलेशन अमेरिका से अच्छा हो जाएगा, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी इमरान खान को आउट करने के बारे में भी विचार करेंगे और पाकिस्तानी सरकार को बताएंगे कि भैया इमरान खान को बाहर निकालो, क्योंकि वही एक लीडर है, तुम्हारे देश का भला कर सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को किसी और देश की पड़ी ही नहीं है, किसी और से लेना देना ही नहीं है। वह अमेरिका को ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं। हर तरफ टेरर बम आपको फोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आने वाले समय में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर काफी बातें डिस्कस की जाएंगी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार डे बाय डे ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, अगर वो डिसीजंस को वापस लेते हैं तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती होना लाजमी है। लेकिन पाकिस्तानियों के मामले में ये सही किया है कि पाकिस्तानियों का ट्रेवल बंद किया जा रहा है अगले वीक से। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस बात से खफा जरूर है कि भैया हमें क्यों बाहर कर दिया, हम भी तो अमेरिका आना चाहते थे, अमेरिका में रहना चाहते थे, हमारे भी सपने थे। हालांकि पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स या पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के अमेरिका के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो इन सब प्रॉपर्टीज को लेकर या फिर जो डॉलर्स वहां पर छुपाए गए हैं, पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बना के उसको किस तरह से निस्तारण किया जाएगा, ये भी आगे देखना होगा। आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए।